बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके साथ में आज एक नया टॉपिक लेके आए हूं, प्रतिशत। लेकिन इस नाम से आप भली भांति परिचित हैं, पहले भी ये नाम काफी बार सुना है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें वो भी इस नाम से भली भांति परिचित हैं। अगर आपको ये प्रतिशत आता है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको प्रतिशत निकालना आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। प्रतिशत जैसे नाम से ही हमें मालूम चल रहा है क्या, इसका दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। शत का मतलब 100, 100 मतलब प्रति 100 पर। ऐसे ही अंग्रेजी में दो शब्द, पर और सेंट। पर यानी प्रति, प्रत्येक, और सेंट, सेंट मतलब सेंचुरी। क्रिकेट तो सभी जानते हैं, सबने देखा भी होगा। तो सेंचुरी इसका मतलब शतक लगा है, शतक का मतलब सेंचुरी। तो सेंट का मतलब 200, मतलब 100 पर। ठीक है, जैसे हम पहला उदाहरण लेते हैं। हम जैसे मैंने बोला 20%, मैंने बोला 20%। तो इसका मतलब क्या बच्चों, 100 में से 20, 100 में से 20 प्रतिशत। देखें कैसे देखेंगे हम प्रतिशत। ठीक है, 20%, तो 20% इक्वल टू, प्रतिशत का मतलब मैंने बताया 100, तो 100 में से, तो 100 में से, 100 में से कितना, 20। जैसे बोला 85%, कितना 5%, 85%। तो किस में से, प्रतिशत है 100 में से, किस में से, 100 में से। तो 100 में से कितना, 85%। ठीक है, तो हम जब परसेंटेज निकालते हैं, जैसे हमारे किसी सब्जेक्ट में 85 नंबर आए, 85% बने, 65% बने, तो हम कैलकुलेट, हमारा आसानी से हम निकाल सकते हैं कि हमारे कितने प्रतिशत नंबर बने, किसमें से, प्रत्येक 100 में से। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 50/200। जैसे कि भी आप कहोगे सर आपने तो कहा कि प्रत्येक 100 में से, लेकिन यहां तो नीचे 200 आ गया हर में। अब क्या करें, तो हर में 200, तो इसका भी इजी है, इसको डिवाइड कर लो। 100 में से करना है ना अपने को, तो इसको 100 हल करेंगे तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। दोनों संख्याओं ऊपर नीचे 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो आधा होते ही क्या बन गया, 100। इसमें 2 का भाग दिया 50 में, तो मैंने कहा था जब भी 2 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक आधी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया 25। तो प्यारे बच्चों, अब ये वही चीज है, कितना प्रतिशत, 25%। कितना परसेंट, 25%। इसको हम और आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम लेते हैं, जैसे पहला उदाहरण है, पहला जो हमारा जो तरीका रहेगा इसको सोल्व करने का, फर्स्ट, ठीक है, तरीका फर्स्ट वो रहेगा हमारा डायरेक्ट गुणा करने का। क्या रहेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, मतलब सीधा गुणा। अब आप मतलब समझ गए होंगे, जैसे मैं बोलूं कि 10 को 5 से गुणा, तो 10 पंजे 50, सीधा संख्यात्मक गुणा। ठीक है, जैसे हम लेते हैं 40 का 30%। क्वेश्चन लिया हमने 40 का 30%। तो प्यारे बच्चों, छोटी क्लास वाले जो बच्चे हैं वो कैसे हल करेंगे, जैसा कि यहां लिखा हुआ है 40, तो यहां लिख देंगे 40 का, ये का है जो इसका मतलब है गुणा, इसका मतलब गुणा लगाना अपने को, का मतलब हो गया गुणा। जैसा अभी मैंने बताया 30%, जहां भी ऐसा लिखा हुआ है किसमें से, 100 में से, तो क्या लिखा 30, इसका मतलब 100। इसके नीचे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक लगा सकते हो। तो हम जीरो से क्या काटेंगे, एक जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, हमारे पास क्या बच गया, 4 और 3 बच गया। तो इनको गुणा करो, तो 4 का 3 से गुणा किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 12। अब इसी का हम डायरेक्ट हल करें, सीधा शॉर्ट में, कम समय में। कैसे हल करेंगे, डायरेक्ट
हमको पता है इसका मतलब ही 100 होता है, ठीक है। और हमारे पास में यहां भी एक जीरो है और यहां भी एक जीरो है। जैसा हमने देखा 2 जीरो है तो नीचे वाले 2 जीरो से आसानी से कट गई। हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ संख्यात्मक मान बच गया 4 और 3। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो 4 और 3 है डायरेक्ट गुणा, तो हम कर देंगे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। क्यों, जीरो कहां गए, क्योंकि 2 जीरो नीचे वाले 2 जीरो से ऑटोमेटिक कट गए। तो हमने संख्यात्मक मान को संख्यात्मक मान से गुणा किया और हमारा उत्तर एज इट इज आ गया। ऐसे ही हम ले लेते हैं दूसरा सवाल, उदाहरण दूसरा, 30 का 25%, ठीक है। तो हम तरीका तगड़े तरीके से, मतलब पुराने ओल्ड मेथड से क्या करेंगे, 30 का मतलब गुणा 25, इसका मतलब 100 एज यूजुअली, ठीक है। और काटते रहेंगे हम इनको, जीरो से हम जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, इसको हमने काटा 5 3, इसको इससे गुणा किया 5 3 15, नीचे आ गया 2 का हमने भाग दिया, तो भाग भी सीख लो। कई बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो भाग भी नहीं आता, सिंपल सा है। 2 का जब भाग देते हैं तो 2 संते 14, 1 बच गया। अब हमारे पास कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, तो हम क्या लगा सकते हैं, दशमलव। यहाँ आ गया ऑटोमेटिक दशमलव लगते हैं, ऑटोमेटिक 0, 10 पंजे 2 पंजे 10, हमारे पास में क्या आ गया 7.5। अब हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या आएगा, शॉर्ट ट्रिक हम कैसे हल करेंगे, 30 का 25%, तो 30 का 25%, इसका मतलब हमारे पास में यहां एक जीरो है, 2 जीरो नहीं, तो एक। दूसरा तरीका क्या, तो मैंने कहा था संख्यात्मक मान है, तो हमारे पास में संख्यात्मक मान है 25 और ये 3, जीरो को भूल जाओ, 25 3 75 आ गया हमारे पास 25 3 75। अब नीचे 2 जीरो होती, जैसे कि आप देख रहे हो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, लेकिन एक जीरो हमारे पास शेष रहेगा, तो इस एक जीरो को हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक दशमलव लगा देना है। नीचे एक जीरो, तो एक संख्या छोड़ के, एक अंक छोड़ के हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। ये हमारा उत्तर, ये और ये देखो दोनों बराबर है। ये ओल्ड मेथड है जो हम परंपरागत तरीके से हम करते आ रहे हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक है। ये कंपटीशन एग्जाम में करने वाले डायरेक्ट क्या करेंगे, 25 3 75 और एक जीरो कट जाएगी, ऑलरेडी नीचे एक जीरो बचेगी, एक जीरो का हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा। ऐसे ही हमारा तीसरा प्रश्न, जैसे 42 है और 42 का हमें 20% निकालना है, तो क्या करेंगे हम, सीधा गुणा। अब डायरेक्ट हल करेंगे, सीधा गुणा, तो 42 दूनी कितना होता है 84, और हमारे पास एक जीरो है, इसका मतलब हम एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हमारा उत्तर, डायरेक्ट उत्तर आ गया। अब जो हमारा दूसरा तरीका है इसको हल करने का, वो है टुकड़े करके प्रतिशत निकालना, मतलब स्प्लिट करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में संख्या है 90 का 65%, तो 90 का 65%, पुराना तरीका हम क्या करते हुए यहां देख लेते हैं, नब्बे का मतलब गुणा, ठीक है, और कितना 65/100। चलो यही निपटा देते हैं फाइल को शॉर्ट में, ठीक है। या क्या करो भी, करना तो ऐसे ही है, बच्चे लोग कैसे करेंगे, सभी ऐसे ही करेंगे, और हमें काटापीटी नहीं करनी, ठीक है। हमें सर को क्या चाहिए, उत्तर, और हमें भी क्या चाहिए, आंसर चाहिए, ठीक है, और लॉन्ग मेथड से, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, उत्तर निकालने के लिए ये इस जो ट्रिक है या ये जो तरीका है, ये ट्रिक नहीं है, ये निकालने का एक आसान तरीका है। अभ्यास से हम इसमें पारंगत हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी उत्तर निकाल पाएंगे, करेंगे हम ऐसे ही। और जो एग्जाम की तैयारी करें कंपटीशन की, वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, और जो बच्चे लोग हैं वो सब इस तरीके से हल करेंगे। उत्तर सबको वही निकालना है, तरीका लेकिन ये लगाना है सबको। जो 6 7 8 9 10 जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ये तरीका लगाएंगे, बाकी शॉर्ट में निपटाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसका और इसका उत्तर सेम देखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 65 को क्या लिख सकते हैं, 60 + 5, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। क्या कर रहे हैं,
टुकड़े करके। तो टुकड़े कर दो इसके, 60 प्लस 5 लिख सकते हैं इसको आराम से। अब मैंने क्या कहा था कि संख्या को संख्या से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहां हमारे पास 0 है, इससे हट 0 है, तो क्या करना है, सिर्फ 9 को 6 से गुणा करना है। तो हमारे पास में क्या आ गया, 9 6 54। अब 5 है, ठीक है, तो इसको 90 का 5% और निकाल लेते हैं। 90 का 60 तो हमने निकाल लिया, 54 आ गया, और 90 का हम 5% और निकाल लेते हैं। तो 1 0, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 1 0 है, तो 1 0 का मैंने अभी बताया था जस्ट पहले, क्या करना है, दशमलव लगा देना है। 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 और दशमलव, तो ये लो दशमलव, ठीक है, एक दशमलव लगाना है, तो 5, 5 का 5, दशमलव का दशमलव, 4 और 4 8, और ये हो गया 5, 58.5। देखा बच्चों, तो इसका भी उत्तर हमारे पास में क्या आ गया, 58.5। ये राइट आंसर है। सभी को तुरंत आंसर निकालना है और करना इसी तरीके से, ना कोई काटा पीटी का झंझट, और आंसर आएगा तुरंत। दूसरा देख लेते हैं, यहां हमारे पास में 59% ऑफ 45, ऑफ का, अरे सर ये क्या बला लिख दी, ऑफ का मतलब का होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। 59% किसका, 45 का, तो 59% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 9, ठीक है। तो हम 50 प्लस क्या लिख सकते हैं, 9। तो 50%, 45 का आधा, जब भी किसी संख्या का 50% इसका मतलब 45 का आधा, तो 45 का आधा कितना होता है, 22.5, तो क्या होगा 22.5। और ये 9 है, 9 निकाल नहीं सकते, तो हम 10 तो निकाल सकते हैं। 10, 45 का 10% कितना होता है, 10%, इसका मतलब 1 0, 1 0 का मतलब 4.5। आप तो सर 9 निकाल रहे हो, और निकाल रहे हो यहाँ 10, लिखा हुआ 9 है। अभी देखो इसका जवाब, जोड़ो इसको, 5 और 5 10, 10.4 और 2 6 और 1 7 2, ये आ गया हमारे पास में 45 का 60%। तो हम क्या कर लेते हैं, 1% माइनस कर लेते हैं। तो 1% माइनस का मतलब क्या होगा, 4.5, 1% का माइनस क्या होगा, जैसे 45 का 1%, तो 45 का मतलब गुणा 1/100, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 45/100। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 0 नीचे है, तो इसका मतलब 1 2 और 2 अंक छोड़ के हमने क्या लगा दिया, दशमलव, 0.45। तो हम ऐसे ही 1% हमें निकालना है, वापस माइनस करना है, तो 0.45 हम निकालेंगे। यहां कुछ नहीं है, तो 10 में से 5 गए तो 5, यहां बचे 9, 9 में से 4 गए तो 5, यहां बचे 6, तो ये हमारे पास में उत्तर आ गया 26.55। ऐसे ही काउंट क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 1% लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे हम, 40 का 50%, 40 का 50% आधा, आधा मतलब 20 हो गया, और 1% मतलब कितना हो गया, 40 है, 0 है हमारे पास में, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगी, बचा 1 0, तो इसका मतलब 10.4, ये जुड़ जाएगा, क्या उत्तर आ जाएगा हमारे पास, 20.4, ठीक है। बच्चे लोग कैसे हल करेंगे, तरीका ये, कौन सा लिखा हमने, 40 गुणा 51/100, और साइड में वैसे गुणा कर लेंगे 100 वाला, ठीक है, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 20.4। इसका भी उत्तर 20.4 ही आएगा। कैसे, कर लो ही हल कर लो। तो क्या किया हमने, 40 गुणा 51/100, 0 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऊपर 2 बच गया, 51 × 2, तो क्या होगा 102/5, भाग दो भाई, 102 में 5 का भाग दो, तो 5 दूनी 10, 0 2 0, 5 चौके 20, क्या उत्तर आ गया हमारे पास में, भाग टूट की 0 दशमलव, तो हो गया हमारे पास 20.4। सॉरी, हमारे पास में संख्या है फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो हम भाग टूट की 0 आगे दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 0 उतारने के लिए, तो 20.4। इसी में अब आगे सवाल करते हैं अगला
अगला सवाल के लिए क्या करेंगे हम, चौथा, 450 का 56%। तो 56% निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 56 को क्या लिख सकते हैं हम, 56 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 50 + 5 + 1 सो लिख सकते हैं। तो 450 का 50% डायरेक्ट 450 का 50% हो गया हमारे पास में 200 और 5%। 5% इसका मतलब हमें जीरो से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो संख्यात्मक मान से मतलब है। तो 450 का तो 45 का 10% कितना होता है, 450 का 10% कितना होता है, 45 होता है। तो 5% कितना होगा, हमें संख्या से इससे मतलब है। तो 45 का आधा, तो 45 का आधा कितना हो गया, 22.5 जैसा अभी हमने किया था। और 1% कितना हो गया, 4.5। तो उत्तर आ गया हमारे पास में 5 × 5 = 10, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, 252। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हमने दोबारा देख लो क्या किया हमने, 56 था, 56 के हमने टुकड़े कर लिए। कैसे भाई, 50 लिख लिया, 5 लिख लिया और 1 लिख लिया, ऐसे कर सकते हैं। तो 450 का 50% तो कितना हो गया, 225 हो गया। 5% तो हम इसका 450 का 10% कितना होता है, 45 होता है। तो 45 का आधा कितना हो गया, 22.5 हो गया। 1% निकाला हमने, तो 1% निकालने के लिए क्या, जीरो से जीरो तो कट गया, 1 जीरो बच गया, 1 जीरो बच गया, तो इसका मतलब दशमलव यहां लग जाएगा, 4.5 वो 1%। तो हमने डायरेक्ट इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये हमारा क्या हो गया उत्तर। बच्चे सब क्या करेंगे, ठीक है, 450 का गुणा 56/100, इसके नीचे 1 0 0 और बराबर लगा के उत्तर 252। ना हमने गुणा किया, ना हमने भाग किया, और हमारा डायरेक्ट हमारा उत्तर आ गया। तरीका हमें बच्चे लोग सभी ये तरीका अपनाएंगे, ये करने के बाद में हल्का सा, ठीक है, और उसके बाद में ये उत्तर डायरेक्ट कर देंगे। नंबर पहले से लिखा हुआ था इसलिए नंबर चूक हो गए, सॉरी इसके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 + 7 ये लिख सकते हैं। लेकिन 7 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, 20 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सर आपने तो 5 बताया था, 10 बताया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इसको लिख सकते हैं 10 + 10 + 5 + 1 + 1, आराम से हल हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है। ये तो सब लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। तो क्या कर सकते हैं, 10%, 64 का 10% 6.4, 64 का 10% 6.4, सबको जोड़ते रहो। 64 का 5% 10% 6.4, तो आधा, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, ठीक है। 1% 0.64 जोड़ दो भाई, 4 4 8, 4 4 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 1, ठीक है। हासिल की 2, 6 और 2 8, 8 से 14, 14 और 3 17। उत्तर क्या हमारे पास आ गया 17.28। क्या उससे सरल है, जल्दी शॉर्ट में हल कर सकते हैं। बच्चे लोग क्या करेंगे, 64 का तो यहाँ लिखेंगे 64 का, ठीक है, 27 और प्रतिशत का मतलब 100, इसके नीचे 1 लगा देंगे, और यहाँ उत्तर लाइन खींचेंगे साइड में, और ये वाला जो है पैटर्न, ये साइड में लाइन खींच के कर लेंगे, और यहाँ उत्तर टिका देंगे 17.28। ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।